Yes बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट एफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर। मतलब इसको हमने ऐसा इसमें फैक्टर लिखना है कि अगर हम उसको इसमें कंसीडर कर लें तो ये परफेक्ट बन जाए, या हमने इसका वो वाला फैक्टर लिखना है जिसकी हमें इस क्वेश्चन में कमी है। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2√2, मैम थोड़ा स्लो, 2√2। बेटा ये जो 2 है बाहर, ये एक नंबर है, ये रूट में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर मेरे पास है √2। बेटा स्क्वायर रूट हो गया ना, ये आपको पता है कि स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, सिक्स्थ रूट होता है। ये है मेरे पास स्क्वायर रूट। बेटा 2 है, अगर एक और 2 होता मेरे पास तो मैं उसको क्या कर सकती थी, इजीली ऐड कर सकती थी। ये पता है ना आपको, पेयर होना चाहिए, रूट में पेयर होना चाहिए, क्यूब रूट में 3 होना चाहिए, फोर्थ रूट में 4 होने चाहिए, फिफ्थ रूट में 5 होने चाहिए, सिक्स्थ रूट में 6 होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में कितने 2 होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे। यहाँ पे एक 2 तो है रूट के अंदर, एक 2 की कमी है ना, देखो ध्यान से बोलो। तो अगर उस हाँ, तो अगर उस एक रूट को मैं इसमें कंसीडर कर लेती, मेरे पास आंसर आ जाता। हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 तो मेरे पास था। बेटा ये आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व इसलिए किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, पर आपने सिंपल अपना आंसर इस फॉर्म में लिखना है, आपको सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे √2 एक तो था, अगर एक और √2 होता तो ये 2 और 2 बन के एक रूट, मतलब 2 2 थे, वो पेयर बन के बाहर आ जाता है एक 2, तो वो ये बाहर तो एक 2 था, अंदर से भी एक 2 बाहर आ जाता तो 4 बन जाता। समझ रही हो ना आप मेरी बात को? ठीक है, तो इसमें किस चीज की कमी थी, √2 की कमी थी। तो सो √2 इज सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर। अर्शप्रीत बेटा आप अपनी वीडियो ऑन करो, सारे के सारे स्टूडेंट्स वीडियो ऑन करो। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को इतना? यस किरणप्रीत, अर्शप्रीत, पर्शप्रीत, बेटा क्लियर है सभी को? ओके, अब इसका ध्यान से देखना बेटा स्क्रीन पे, सेकंड पार्ट देखो, √18 के मैंने फैक्टर्स बनाए, क्या है मेरे पास 2 × 3 × 3। ठीक है बेटा, अभी देखो रूट है 3 तो ऑलरेडी 2 है, उसमें से एक 3 मैं बाहर निकाल सकती हूँ, बोलो रूट में से जो 2 3 है वो एक बन के बाहर आ जाएगा, है ना? क्या बना ये 3√2। बेटा अगर एक और 2 होता तो मैं 2 को भी रूट से बाहर निकाल पाते ना हम। तो मेरे पास किस चीज की कमी है इसमें, √2 की। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3√2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 क्या आया, इज सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर। क्लियर है सभी बच्चों को इतना? यस अर्शप्रीत, रिस्पॉन्ड मी बेटा। मैम यस। हाँ जी किरणप्रीत, आपको समझ आया बेटा? यस मैम। अर्शदीप आपको? यस मैम। धर्मिंदर बेटा अपना वीडियो ऑन करो, शुभनीत, ध्रुवदीप, प्रदीप अपना वीडियो ऑन करो बेटा। धर्मिंदर बेटा आपको समझ में आ गया? ओके, ध्रुवदीप, यस मैम। शुभनीत, प्रदीप बेटा अपनी वीडियो ऑन करो। यस शुभनीत बेटा आपको समझ में आया? ध्रुव यस मैम। समझ आया? हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक है, तो आगे देख लो। थर्ड पार्ट बेटा इसका इजी था, इसके ज्यादा पार्ट है, मतलब एक क्वेश्चन में ना इसके तकरीबन 12 पार्ट्स हैं। मैंने कुछ ही पार्ट्स यहाँ पे किए हैं, तो जो मैंने नहीं किए वो भी आपने करने हैं, वो अपनी फेयर नोटबुक पे करना, करके मुझे चाहे सेंड कर देना कि मैम आप चेक कर लीजिए हमारे। ठीक है, अभी इसका देखो सिक्स्थ पार्ट है 372। बेटा 3 रूट के अंदर है या बाहर है, ध्यान से देखो इसको।
मैम अंदर है। तो ये क्या हो गया? क्यूब रूट। मैम अंदर है। तो ये क्या हो गया? क्यूब रूट, है ना? क्यूब रूट। तो इसमें क्यूब में कितने कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए बाहर निकालने के लिए। स्क्वायर में कितने होते हैं? 2 में। 4 रूट में कितने होंगे? 4। 5 रूट में कितने होंगे? 5। यहाँ पे 72 के मैंने फैक्टराइज किया, क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। बेटा 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, बोलो। मैम यस। क्योंकि हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। 3 यस मैम। तो हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, हमने इसको बाहर लिख लिया, ठीक है। क्या बना? 2 क्यूब रूट ऑफ 3 क्रॉस 3। अभी 3 कितने कम है हमारे पास? देखो मैम 1 3। 1 कम है ना। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? अकेला रूट 3 नहीं लिखना बेटा। यहाँ पे देखो मैंने अकेला रूट नहीं लिखा। अकेला रूट का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट, ठीक है। हमने क्यूब रूट लिखना है। तो इसके पैर में जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, मस्त है, ठीक है। समझ में आ रहा? मैम यस। सभी बच्चों को क्लियर है? मैम हाँ जी। मैम आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही। ओके ओके, अभी देखो, अभी ठीक है? मैम यस। ओके। सो बेटा यहाँ पे मुझे अकेला मैं 3 नहीं लिख सकती थी रूट का। वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब रूट। तो मुझे क्यूब रूट ऑफ 3 लिखना पड़ा। मुझे किस चीज की कमी आ रही थी? क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्यूब रूट ऑफ 3 इज अ सिंपल रैशनलाइजेशन फैक्टर। क्लियर है सभी बच्चों को ये 3 के 3 पार्ट्स? मैम यस। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में कौन सा रूट है? 4th रूट, है ना? 4th। यस मैम। तो हमें 768 के फैक्टर बनाने थे, मैंने बनाए हैं। यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे बने हुए हैं 2 2 2 2 2 2 2 2 3, है ना? 2 कितने टाइम्स है? यहाँ पे 4 टाइम्स है। तो क्योंकि 4th रूट ले रहे थे, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, बोलो। मैम यस। यहाँ से भी 2 4 टाइम्स है, इधर से भी एक 2 बाहर आ गया, बोलो। मैम यस। यहाँ पे बेटा 4th रूट किस चीज का रह गया? 3 का। मैम 3 का। चाहिए थे मुझे। कितने 3 की कमी है? मैम 3 की कमी है। मैम 3। वेरी गुड। तो मैंने क्या किया? पावर 3 का 4th रूट मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या बना? 6 9 27। तो 4th रूट ऑफ 27 इज सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। क्लियर टू ऑल बेटा? मैम यस। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो बेटा, 12th पार्ट है इसका। 12th पार्ट में मेरे पास क्या है? 12th पार्ट है बेटा 2 रूट 2 हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा ये देखो जो 12th पार्ट है 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3। अभी आप इसमें सोचोगे कि इसमें क्या चीज की कमी है ना? कैसे हमें पता चलेगा? बेटा पहले वाले जो हमने पार्ट्स किए हैं उसमें मेरे पास सिर्फ एक टर्म थी। अब मेरे पास कितनी टर्म्स है? देखो 2 टर्म्स, 1
2। बेटा ये आपको पता है ना, आपने आइडेंटिटीज की हुई हैं 7th 8th क्लास में करी थी। a square minus equals to a plus b, a minus b. You all recall this identity? मैम यस। a square minus b square equals to a plus b, a minus b। ठीक है बेटा, यहाँ पे a प्लस b मुझे दिया हुआ था, मैंने a माइनस b इसमें कंसीडर कर लिया। ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी देखो ये सारे का सारा रूट में से खत्म हो गया ना, बोलो। मैम यस। हम इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं कि हम किसकी हेल्प से इसका रूट फिनिश कर सकते हैं, रूट रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, अगर आपके पास ये पूरे की पूरी 2 टर्म्स प्लस की फॉर्म में दी हैं तो उसका माइनस मेरी हेल्प करेगा ताकि उसको रूट में से रिमूव कर पाए। ठीक है, उसी तरह अगर बेटा आपके पास क्वेश्चन में माइनस होता तो आप क्या कंसीडर करते यहाँ पे, बोलो। मैम प्लस। हाँ, आप प्लस कंसीडर करते क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाना था और इसका रूट रिमूव हो जाना था। सो व्हाट आई विल राइट, सो 2√2 माइनस 3√3 इज रेशनलाइजेशन फैक्टर। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैम यस। सभी के सभी बेटा रिस्पॉन्स किया करो, ऐसे फिर मैम को कैसे पता चलेगा कि सर। मैम यस। हाँ वेरी गुड, सारे बच्चों मैम यस यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस वाज पेज नंबर 25, नेक्स्ट इज पेज नंबर 26। बेटा इसके पेज की शफलिंग हुई है, आप ध्यान से इसको देख के अपनी फेयर नोटबुक में लिखना। अभी 26 पेज नंबर देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बेटा आपको पता है ना कि जो भी आपको रेशनल नंबर दिया होता है वो न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। सभी को क्लियर है ना ये चीज? तो मैम यस। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट को खत्म कर दो। ठीक है बेटा, अभी देखो इसके डिनोमिनेटर में कौन सा रूट है, बोलो। डिनोमिनेटर में रूट में क्या लिखा हुआ है? मैम 4/√5। नहीं बेटा, ये देखो जो सेकंड पार्ट है इसके डिनोमिनेटर में रूट में कौन सा नंबर है? मैम 7। 7। तो बेटा अगर मुझे इसका रूट रिमूव करना है तो मुझे उसके साथ इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसी चीज से इसको न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, उसी चीज से इसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इस नंबर को, ये तो मुझे दिया हुआ था, मैंने √7 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, √7 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करा। बेटा ये तो 4 तो हमारे पास बाहर है, इसको बाहर लिख दिया। मैंने जो आपको आइडेंटिटीज करवाई थी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, 1 एक्सरसाइज को मैंने आपको लिख के भेजी थी, वीडियोस में आइडेंटिटीज करवाई थी। वो आइडेंटिटी क्या कहती थी, अगर 2 अलग अलग नंबर्स का रूट है तो उसको मल्टीप्लाई करके एक रूट में लिख सकते हैं। करवाई थी ना मैंने आपको, याद है ना? मैम यस। तो हमारे पास मैम यस। रूट है 3 का, रूट है 7 का, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं √21। क्लियर है सभी? मैम यस। नेक्स्ट देखो बेटा, 3 एज इट इज आ गया, यहाँ पे √7 क्या बन गया? इसको अगर मैं रूट में लिख के देखूं बेटा मेरे पास क्या आएगा, बताओ मुझे। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको रूट में लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7। अभी ये रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इसका पेयर चाहिए बाहर आने के लिए, तो ये सारे का सारा 7 बन के बाहर आ जाएगा बेटा। मैम यस। तो यहाँ पे ओवर में कहीं भी हम रूट नहीं डालेंगे। क्या बना ओवर में? 3 into 7, ऊपर क्या बना? 7 21 ओवर 1। हाँ जी ठीक है बेटा, इसका 5th पार्ट देखो। यस क्लियर टू यू? ओनली पुष्पिंदर बेटा आपकी वीडियो आ रही है, बाकी सारे बच्चों ने वीडियो ऑफ करके रखी हुई है।
आई मार्क एब्सेंट बेटा। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट देखो, यहाँ पे है 3 है ना आउटसाइड बेटा, ये है क्यूब रूट ऑफ 5 मतलब थर्ड रूट ऑफ 5, यहाँ पे है थर्ड रूट ऑफ 9। अब मुझे इस चीज को रिमूव करना है, इस चीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं बेटा, ध्यान दो इधर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 into 3 का क्यूब रूट। बेटा इसमें कितने 3 की कमी है ये कि ये बाहर आ जाए, बोलो, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। मैम एक 3 की कमी है। 3 की कमी है, तो उस मैम 1 मैंने इसको रेशनलाइज दिया बेटा, उस 1 3 से मैंने इसको रेशनलाइज करा, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 3, ये वाला 3 एज इट इज, ये क्यूब रूट 5 का है, ये क्यूब रूट 3 का है। मैंने आपको बोला था कि इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, ये बना क्यूब रूट ऑफ 15 ओवर क्यूब रूट ऑफ 3 3। अभी ये 3 है और इसका क्यूब रूट है, ये सारों को मिला के एक 3 बाहर निकाल सकते हैं ना, बोलो। मैम यस। तो इस मैम यस मैम यस। इस 3 से कैंसिल हुआ, तो ये क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ इक्वल तक है आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एथ पार्ट, रूट 2 + 1 ओवर रूट 3। बेटा इसको किस चीज को रेशनलाइज करेंगे, बोलो कैसे करेंगे, बताओ, कौन बताएगा मुझे? जशनदीप, इसको किससे हमने रेशनलाइज किया? मैम 3 के साथ, रूट 3 के साथ। बेटा रूट 3 के साथ मैंने क्यों रेशनलाइज किया? मैम क्योंकि ये यहाँ पर स्क्वायर रूट में एक 3 की कमी थी, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर के लिए सॉल्व करना था। अर्शप्रीत, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई यू आर टॉकिंग? अर्शप्रीत, अर्शप्रीत, यस मैम। व्हाई यू आर टॉकिंग बेटा, पढ़ लो बेटा। इसको हमने क्या किया, रूट 3 के साथ रेशनलाइज किया, ये भी रूट है, ये भी रूट है, स्क्वायर रूट, तो ये क्या बना, रूट 6 है ना। ये मैंने, ये देखो, इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, नीचे वाला रूट 3 क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। ये तो अभी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना कि कैसे बनेगा, यस है ना। मैंने ऊपर 7 वाला आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी ये रूट 3 है, ये रूट 2 है, इन दोनों की रूट में मल्टीप्लीकेशन हो सकती है क्योंकि ये बना रूट बेटा, एक मिनट, ये बना रूट 3 into 1 रूट 3 over 3। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम ये प्लस मैम यस। मैम देखना, अगर यहाँ पे 3 ले लिया फिर यहाँ पे हमने क्यों लिया? कैसे बेटा? मैम ये दोबारा से समझाना एक बार। बेटा ये देखो, मुझे इसका डिनोमिनेटर के लिए सॉल्व करना था, मैम डिनोमिनेटर के लिए सॉल्व करना था, इसके डिनोमिनेटर में रूट 3 है, मुझे इसको रेशनलाइज इसलिए करना है ताकि मैं इसके डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव कर सकूं। इसका रूट कैसे रिमूव होगा, इससे रेशनलाइज करके, रूट 3 से ऊपर रेशनलाइज किया, रूट 3 से नीचे रेशनलाइज किया। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। तो इसकी रेशनलाइजेशन होगी, इसको रूट 3 को न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी किया। ये रूट 3 रूट 2 कितना बना, रूट 6, 1 into रूट 3 कितना बना, रूट 3, रूट 3 into रूट 3 कितना बना, 3। क्लियर है सभी को अब? मैम यस। यस जशन? यस यस। मैम अगर हम इसको प्लस कर दे 6 + 3 9 हु इज स्पीकिंग, रेज योर हैंड, हु इज स्पीकिंग? मैम पुष्पिंदर। हाँ पुष्पिंदर बेटा। मैम अगर हम जो लास्ट में आंसर निकला है अगर इसको प्लस कर दे 6 + 3। हाँ वेरी गुड, गुड क्वेश्चन बेटा। हम रूट वाले को कभी भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे रूट 6 + रूट 3 है, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, इनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि रूट 3 की कुछ और वैल्यू होती है, रूट 3 की कुछ और वैल्यू होती है। ऐसे आप अगर करोगे ये रूट 9 बन जाएगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है बेटा? यस अर्शप्रीत? मैम हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आपस में डिवाइड तो कर ही सकते हैं, जैसे 6 रूट और 3 को। बेटा इसमें मेरे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट 3 था, इसको रेशनलाइज किया, मेरे पास ये आंसर बन गया। ठीक है, अब फर्दर इसको ऐड नहीं कर सकते, ऐड हम इसको कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? रूट 6 की वैल्यू कुछ अलग होती है, रूट 3 की वैल्यू अलग होती है, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा कुछ और आंसर आएगा। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या बना? रूट 6 प्लस 3 रूट 9, 9 का रूट क्या आ गया? 3 आ गया। आंसर कभी इक्वल नहीं आएगा, इसलिए हम इन दोनों को तो ऐड कर नहीं सकते, बस अंदर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस विद द रैशनल डिनोमिनेटर। अभी फिर से मुझे इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? रूट 6 प्लस 2। बेटा इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म थी और इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 2 टर्म है। जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म हो, उनको रैशनलाइज करने के लिए बीच वाला साइन जो है चेंज करके रैशनलाइजेशन करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। ये क्या बना? रूट 6 माइनस 2 रूट 6 माइनस 2। बेटा अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये मैंने एज इट इज लिखा, ये वाला इस ब्रैकेट में लिख लिया। ये क्या बना? a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही समझाया था ना कि बेटा जब 2 टर्म्स हैं तो उसमें फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। अगर तो प्लस में दिया है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर माइनस में दिया है तो प्लस के साथ करो। हाँ जी पुष्पिंदर, अर्शदीप, बेटा समझ आ रहा है आपको? मैम यस। ओके यस बेटा, बाकी बच्चों की मुझे वीडियो नहीं आ रही, आई एम गोइंग टू मार्क एब्सेंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को इस पार्ट तक? मैम यस। मैम यस। बेटा दिस वाज पेज नंबर 26। अब देखो पेज नंबर 27। अब मुझे उसको मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई में क्या बनेगा? 2 बाहर आएगा, 6 और 3 की मल्टीप्लीकेशन क्या बन गई? रूट 18। 2 2s are 4 3 रूट 18। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 रूट 18 माइनस 4 रूट 3। नीचे वाले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो बन गया 6 माइनस 4। ये वाला 2 एज इट इज। 18 को फैक्टराइज किया, क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 4 रूट 3 पर 6 माइनस 4 2। बेटा अभी स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 3 है, स्क्वायर से बाहर होके एक 3 आ जाएगा। बोलो मैम यस। ये बना 2 इंटू 3 रूट 2 माइनस 4 रूट 3 ओवर 2। ये क्या बना बेटा? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर वाले में से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मैंने इसमें 2 को कॉमन लगाया, 3 रूट 2 माइनस इसमें 2 2 4 होते हैं, अकेला 2 रह गया, 2 रूट 3 ओवर 2। ये 2 2 कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। ओके मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो इसका 12th। बेटा 12th पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसको समझने की कोशिश करो कि मैंने इसको खुद देखो। मैम ओके। ओके मैम। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। क्लियर है आपको? यस मैम। ओके ओके मैम। हाँ जी मैम यस।
देखो बेटा, मैं इसको आपको बता रही हूँ एक बार से। यहाँ पे माइनस था, मैंने प्लस लेके इसको रेशनलाइज किया, 6 बाहर लिखा, ये सारा ब्रैकेट में आ गया। a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बना 2 2 4 3 12, माइनस रूट के साथ ये कैंसिल 6 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला एज इट इज है। 12 माइनस 6 6, ये 6 इसके साथ रिमूव हो गया, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। Okay, so Ma'am. next is question number 4. Rationalize the denominator and simplify. बेटा फिर से question number 4 में भी मुझे rationalization करनी है। इसका सेकंड पार्ट मैंने करा है यहाँ पे, इसको आप देखो ध्यान से। This is page number 27 and this is page number 28. देखो 28 पेज पे ये मुझे दिया था, यहाँ पे मैंने साइन को चेंज करके रेशनलाइज कर लिया, माइनस और माइनस। बेटा इस सारे को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इस सारे को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, नीचे फॉर्मूला बना a प्लस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैम ये कैसे किया आपने? मैं बता रही हूँ बेटा, ध्यान से देखो। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 9 रूट के बाहर 7 माइनस 2, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर, 7 इंटू 14, फिर रूट 2 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 रूट 2, माइनस 2 बाहर है, इसको एज इट इज लिखा, रूट 14 को 2 से मल्टीप्लाई करा, रूट 14 इंटू 2, नीचे फॉर्मूला बना a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? यस मैम। मैम यस। नेक्स्ट देखो, 9 7 एज इट इज लिखा, 14 है, 14 के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? 2 इंटू 7, ये 7 एज इट इज, 9 रूट 2 एज इट इज लिखा, 14 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं? 7 इंटू 2 इंटू 2, 9 9 81, माइनस सॉल्व करोगे 56 आ जाएगा। अब देखो ये एज इट इज आया, ये 2 एज इट इज आया, बेटा ये स्क्वायर रूट था, 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा बनके, बोलो मैम यस। यहाँ पे 2 इंटू 7 यस। प्लस 9 रूट 2 माइनस 2, इसमें 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 बाहर आ जाएगा, रूट 7 क्या बना? 9 रूट 7 माइनस 14 रूट 2 प्लस 9 रूट 2 माइनस 4 रूट 7। बेटा रूट 7 वाले इकट्ठे कर लेते हैं, रूट 2 वाले इकट्ठे कर लेते हैं, 9 माइनस 4 रूट 7 कॉमन ले लिया, प्लस माइनस 14 प्लस 9 रूट 2 ओवर 25। 9 माइनस 4 कितना हुआ? 5, माइनस 14 प्लस 9 माइनस 5, ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिखा, रूट 7 माइनस रूट 2 ओवर 25, 5 5 25, रूट 7 माइनस ओवर 5, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर सभी बच्चों को? मैम यस। मैम यस मैम। यस मैम। यस, लास्ट इज बेटा इट्स फिफ्थ पार्ट, लास्ट पेज है हमारा। फिफ्थ पार्ट देखो आप, 3 रूट 2 प्लस 1 2 रूट 5 माइनस 3, यहाँ पे प्लस का साइन लेके रेशनलाइज किया, 3 2 6, रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10, 3 3 9 रूट 2, 1 इंटू 2 रूट 5 2 रूट 5, 1 इंटू 3 3, नीचे आइडेंटिटी लगी a माइनस बी, a प्लस बी की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, ऊपर ये एज इट इज आया, ये भी एज इट इज आया, ये भी एज इट इज आया, ये भी वैसे ही आया, इसको खोल लोगे आप स्क्वायर के साथ, 2 2 4 इंटू 5 20 माइनस 9 11 आ गया, ऊपर वाला सेम रहेगा, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। वेरी गुड। मैम लास्ट इज इट्स 9th पार्ट। मैम पार्ट में मैंने क्या किया, पहले रूट 48 था, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए पहले मैंने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, रेशनलाइज बाद में करेंगे। ये बना 4 इंटू 4 इंटू 3, ये बना 3 इंटू 3 इंटू 2, बेटा ये स्क्वायर रूट है, इसका 3 बाहर आ जाएगा, इसका 4 बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला सेम है, नीचे क्या बना 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, इसको रेशनलाइज करने के लिए इसमें साइन का चेंज कर देंगे, माइनस एंड माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 4 4 16 रूट 3 का स्क्वायर, फिर आया माइनस 4 3 12 रूट 6,
5 4s are 50 रूट 6 माइनस 5 3s are 15 रूट 2 का स्क्वायर ओवर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। बेटा जो मैंने आपको आइडेंटिटीज की ना एक दिन वीडियो प्लस फोटोज भेजी थी उसमें आप देखना ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्या बना 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 12 रूट 6 प्लस 20 रूट 6 माइनस 15 इंटू 2 ओवर इसका स्क्वायर ये बना बेटा 16 इंटू 3 48। इन दोनों में से रूट 6 कॉमन आ रहा था, कॉमन लिख के 20 माइनस 12 कितना बचा 8 15 इंटू 2 30। बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा 18 प्लस 8 रूट 6 ओवर 30। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया इतना? Yes, मैम ma'am. यस। तो विद दिस हमने क्या किया एक्सरसाइज 1.1F इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया है। सो आपका होमवर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है बेटा? मैम ओके। मैं आपको डेली वीडियोस प्लस इमेजेस सेंड करती जाऊंगी, आपने डेली के डेली काम करते जाना है। स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आएगा यू कैन पर्सनली कॉल मी और गिव मी व्हाट्सएप बेटा। सो मैम ओके। वी विल मीट नेक्स्ट वीक, ओके बेटा? Ma'am. यस मैम मैम हमें एक्सरसाइज 1A में मैम कुछ डाउट है। क्या बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम 1A पे मैम 2 क्वेश्चन समझ नहीं आए। आप ऐसे करो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दो, कौन सी क्वेश्चन समझ नहीं आए वो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ऑडियो मैसेज समझा दूंगी, ठीक है बेटा? मैम आप Okay, ग्रुप ma'am. हाँ our class is going to over, meet next, bye bye, take care. मैम ओके। Okay, ma'am. मैम बाय। मैम मैं अटेंडेंस लगाने वाली हूँ। बेटा लगा ली मैंने, अटेंडेंस सभी बच्चों की लगा ली है। बाय बेटा। Okay, मैम ma'am. बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am.